चाचू। हाँ चाचू इतनी सुबह आप कोर्ट जा रहा हूँ। वो सोचा केस की थोड़ी तैयारी कर लूंगा और थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा तो सेटल बाय नर्व्स। लेकिन तुम लोग बाद में आ जाना। नहीं चाचू, मैंने आपसे कहा था कि इस केस में मैं आपका साथ दूंगा, तो अब अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं भी आपके साथ चलूं। हाँ चाचू, इसी बहाने हमारी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। क्यों? सही कह रहे हैं। चल गाड़ी निकाल। बिल्कुल। चाचा जी, बिना नाश्ता खाए आप कैसे जा सकते हैं? खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलते। हाँ जीविका जानता हूँ, लेकिन नाश्ता तो हमारे घर में 8 बजे लगता है ना। अभी तो 7:30 बजे हैं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। इसीलिए मैं आपके लिए ये लाई। लाओ, ये मैं रख लेता हूँ, मैं खा लूंगा। थैंक यू जीविका। सुनिए जी, दही शक्कर आपकी कामयाबी के लिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट चाचा जी। थैंक यू जीविका। चलें? हाँ, तो फिर उस वकील की आवाज को रुकावट फ्री बनाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज की गई। उनको पढ़ने की एक्सरसाइज दी गई, बोलने की एक्सरसाइज दी गई, सांस लेने की एक्सरसाइज दी गई, और यहाँ तक कि उनके दादाजी, जिनसे उनको बहुत ज्यादा डर लगता था ना, उनके पुतले उनके सामने खड़े किए गए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। फिर क्या हुआ मानवी दी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं? अरे बढ़ा नहीं, उछल उछल के कूदने लगा। वो पहले से भी ज्यादा बेधड़क होकर बोलने लगे। इनफैक्ट उनके पुतले के सामने तक वो बेधड़क होकर स्पीच देते थे। उनका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा जैसे वो अपनी गोपाल दास टावर नहीं है, इतना बढ़ गया उनका कॉन्फिडेंस। इतना बढ़ गया? वो भी दादाजी के पुतले को देख के, जिनसे वो डरते थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मिल गया इंदर चाचू की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पेज 13। चाचू, कोई गाना गाओ ना। उस दिन आप कितना अच्छा गाना गा रहे थे, राइट? विराट यार, गाना मैं तुझे घर जाके सुनाता हूँ, ठीक है? पढ़ने दे मुझे। हाँ चाचू, कोई जोक सुनाओ ना। मुझे याद है आप बचपन में जोक बड़े अच्छे सुनाते थे। पॉइंट। पहले क्या, चाचू के जोक्स मुझे आज भी बहुत पसंद है। चाचू कोई जोक सुना ना, कम ऑन। मैं कितना बोलते हो तुम दोनों यार? मैं कह रहा मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तू गाड़ी चला, सामने देख, गाड़ी चला। अरे अरे अरे, मैं अपना मोबाइल भूल गया। मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। ओहो, द वादेरास। इंदर साहब, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अदालत में आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो फिर ये रट्टा मारने से क्या फायदा है? एनीवेज, विश यू ऑल द बेस्ट। मानवी के साथ मिस कॉल। शिट, मैंने मोबाइल भी साइलेंट पे डाल दिया था। बट ये मुझे कॉल क्यों कर रही है? लेट मी चेक। हेलो हेलो, सुनो, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मुझे पता लग चुका है कि चाचू का कॉन्फिडेंस कोर्ट में क्यों लड़खड़ाया था, क्यों उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, वो भी इतनी तैयारी के बाद।
मेरा अटका रह गया। हे भगवान, प्लीज इंदर चाचू को इस बार फाइनल एग्जाम में पास कर देना। लास्ट टाइम तो आपने प्रीलिम्स में उन्हें फेल कर दिया, लेकिन इस बार मैं बोल देती हूँ, हाँ, डिस्टिंक्शन से नीचे किसी भी चीज में सेटल नहीं होने दूंगी मैं। हाँ, तुम क्या मेरी शक्ल देख रहे हो? चलो सारे मिलके भगवान को प्रेशराइज करते हैं। चलो चलो सब आओ मेरे पास। चाची जी, इस बार मेरा दिल कह रहा है कि आज वहां सब कुछ ठीक हो रहा होगा। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। नहीं जीविका, मैं चिंता नहीं कर रही हूँ। मुझे तो इस बात की खुशी है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि फिर से इस केस को लड़ने का फैसला किया। और अब जो कुछ भी होगा, मैंने सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दिया। वीरेन जी, वीरेन, क्या हुआ? केस खत्म हो गया क्या? नहीं, शुरू होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन दादाजी कहाँ हैं? दादाजी, अब देखिए वक्त बहुत कम है, प्लीज आप बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान जाइएगा, मेरी खातिर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, बंसल वर्सेस अग्रवाल केस को लेकर इसमें मेरे मुवक्किल रोहित बंसल को उनकी अपनी ही प्रॉपर्टी बेचने से रोका जा रहा है, जो सरासर बेबुनियाद है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल को अपनी प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत जल्द से जल्द दे दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। प्रोसीड मिस्टर वडेरा। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर ऋषि अग्रवाल ने जो पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर बंसल को दी थी, मिस्टर बंसल ने उस पावर ऑफ अटॉर्नी का नाजायज फायदा उठाया। योर ऑनर, पावर ऑफ अटॉर्नी पेज नंबर 13 में जो मिस्टर बंस
योर ऑनर, इस पावर ऑफ अटर्नी के पेज 13 क्लॉज 9B में साफ साफ लिखा है कि बिना मिस्टर अग्रवाल के लिखित इजाजत के मिस्टर बंसल कंपनी के हर एक डिसीजन ले सकते हैं सिवाय उसे बेचने के। इसलिए योर ऑनर, मिस्टर बंसल की यह डील उनकी हरकत की तरह गैर कानूनी और नाजायज है। You're right, Mr. Vadera. मिस्टर बंसल ने इस क्लॉज को वायलेट किया है। योर ऑनर, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर वधेरा ने जिस बात को कहने के लिए 2 हफ्तों तक खींचा है, लेकिन फिर भी वधेरा साहब ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो अधूरे हैं। ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये अधूरी है, क्योंकि मिस्टर बंसल और मिस्टर अग्रवाल के बीच इसी पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर एक डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन भी साइन हुई थी, जहां पर इस डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव है। इन बदलाव के तहत पेज नंबर 13 क्लॉज 9B को रद्द कर दिया गया है, यानी कि मेरे क्लाइंट मिस्टर बंसल सनटेक्स केमिकल्स को मिस्टर अग्रवाल से बिना पूछे जब चाहे बेच सकते हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्यों मिस्टर वधेरा, यही था आपका हुक्म का इक्का? मिस्टर वडेरा, आपने इस रेक्टिफिकेशन डीड के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि योर ऑनर, मुझे और मेरे क्लाइंट को इस डीड के बारे में कुछ नहीं पता। यह कैसे मुमकिन है? इस डीड पर तो मिस्टर अग्रवाल के दस्तखत है। योर ऑनर, लंदन जाने से पहले मिस्टर बंसल ने मेरे क्लाइंट से कुछ कोरे स्टैम्प पेपर्स पे साइन करवाए थे किसी नए बिजनेस के लिए। हो सकता है ये पेपर्स वही हो। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा योर ऑनर। क्या आप कहना चाहते हैं कि आपके क्लाइंट ने बिना देखे कोरे स्टैम्प पेपर पर साइन कर दिया? भरोसा योर ऑनर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि मिस्टर अग्रवाल मिस्टर बंसल पर भाई की तरह भरोसा करते थे। अजी छोड़िए वादेरा जी, आज के टाइम में भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, और आपके क्लाइंट ने इतनी बड़ी नादानी कर दी, मैं मानने को तैयार नहीं। मिस्टर वडेरा, क्या आप अपने इस आरोप को साबित कर सकते हैं कि मिस्टर बंसल ने मिस्टर अग्रवाल से इन डॉक्यूमेंट्स पर धोखे से साइन करवाई? कोई विटनेस है आपके पास? मिस्टर वडेरा, लगता है आपके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में तो मुझे आपके खिलाफ रूलिंग देनी होगी।
ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक मिनट योर ऑनर। एक मिनट योर ऑनर। इस केस में मैं इस अदालत को कुछ नई जानकारी देना चाहता हूं और उसके लिए मुझे मिस्टर खुराना के क्लाइंट मिस्टर बंसल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए, प्लीज। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर बंसल, ये डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन आपने और मिस्टर अग्रवाल ने साथ में साइन किया था, राइट? जी हाँ, मैंने और मिस्टर अग्रवाल ने एक साथ ही साइन किए थे, टाइप मैटर पढ़ने के बाद। एक साथ, राइट। और ये डीड साइन होने के कितने दिनों बाद इसे कोर्ट में रजिस्टर करवाया गया? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। व्हाट डू यू मीन? नहीं, यानी कि ये डीड 8 दिसंबर 2011 को साइन हुआ था, करेक्ट? करेक्ट। यानी कि मिस्टर अग्रवाल ने और आपने इस पर 8 दिसंबर को साइन किया, राइट? हाँ। लेकिन यू नो ना, 8 दिसंबर को तो मिस्टर अग्रवाल लंदन में थे। कॉन्फेडरेशन ऑफ बिजनेसमैन की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। ये रहा उसका सबूत, पासपोर्ट, टिकट, बोर्डिंग पास एंड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। और जहां तक मुझे याद है, मिस्टर बंसल उस दिन इंडिया में थे। अब ये ऑनर आप ही बताइए कि लंदन में रहकर मिस्टर अग्रवाल चंडीगढ़ पंजाब में ये डीड कैसे साइन कर सकते हैं? ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत में शांति बनाए रखें। मिस्टर बंसल, है कोई जवाब आपके पास? जी वो मैं यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ ये डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन भी एक धोखा, योर ऑनर। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ लॉ। मिस्टर खुराना, ये था मेरा हुक्म का एक। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।